ओसामा बिन लादेन, आतंक के अंत की कहानी। प्रारंभ, एक आम इंसान से आतंक का बादशाह। ओसामा बिन लादेन 1957 में सऊदी अरब के एक अमीर परिवार में पैदा हुआ। बचपन में पढ़ाई में होशियार और शरीफ दिखने वाला ये लड़का कट्टरपंथी विचारों में फंसकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी में बदल गया। उसने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ युद्ध में अपनी पहचान बनाई। इस दौरान उसे अमेरिका से भी मदद मिली क्योंकि वह सोवियत संघ का विरोध कर रहा था। लेकिन समय बदल गया। सोवियत संघ के जाने के बाद ओसामा का गुस्सा पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की ओर मुड़ गया। 1988 में उसने अल-कायदा नाम का आतंकी संगठन बनाया, जो पूरी दुनिया में तबाही मचाने का जरिया बन गया। 9/11 का हमला, खौफ का प्रतीक। 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने 19 आतंकियों को अमेरिका भेजा, जिन्होंने 4 विमानों को हाईजैक किया। इन विमानों से न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वां टावरों और वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन पर हमला किया गया। एक विमान क्रैश हो गया क्योंकि यात्रियों ने आतंकियों का मुकाबला किया। इस हमले में 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इसके बाद से ही अमेरिका ने ओसामा को ढूंढने और ख़त्म करने की कसम खाई। शिकार की तलाश, 10 साल की दौड़। अमेरिका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को गिरा दिया, जो ओसामा को छुपा रही थी। लेकिन ओसामा गायब हो गया। माना जाता है कि वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पहाड़ियों में छिपकर रहता था। CIA ने ओसामा को पकड़ने के लिए जासूसों का एक जाल बिछाया। 10 साल तक वह कभी यहाँ कभी वहाँ भागता रहा। उसकी गिरफ्तारी पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, मौत की रात। 2011 में CIA को एक अहम सुराग मिला। पाकिस्तान के एबटाबाद में एक आलीशान घर की जानकारी मिली, जहां ओसामा छिपा हुआ था। ये घर ऊंची दीवारों और कड़ी सुरक्षा से घिरा हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑपरेशन की अनुमति दी। 2 मई 2011 की रात अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो हेलीकॉप्टर से इस घर में उतरे। 40 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में ओसामा बिन लादेन को गोली मार दी गई। शव का दफन, अरब सागर में अंत। ओसामा का शव तुरंत DNA टेस्ट के लिए ले जाया गया। जब पुष्टि हो गई कि यह वही था, तो उसे इस्लामी परंपराओं के अनुसार अरब सागर में दफना दिया गया। दुनिया के लिए संदेश। ओसामा बिन लादेन की मौत ने यह संदेश दिया कि आतंकवाद का अंत संभव है। हालांकि आतंक की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये घटना दिखाती है कि न्याय पाने में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। आतंक के सरगना का अंत हुआ, लेकिन उसकी विरासत ने ये याद दिलाया कि शांति के लिए हर दिन संघर्ष जरूरी है।